हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में बताएंगे क्लास 10th का केसी सिन्हा मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यह फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन r जो है b से छोटा होगा। ठीक है, तो देख लिए इसी प्रमेय का प्रयोग करके हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 867 और 255 है, ये है क्वेश्चन। तो इसमें पहले क्या करते हैं कि जो बड़ा वाला नंबर होता है ना, बड़ा वाला संख्या होता है, उसको हम a मान लेते हैं। बड़ा वाला संख्या को a मानते हैं और छोटा वाले संख्या को b मान लेते हैं। ठीक है, छोटा वाला संख्या को b मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि a में b से भाग देते हैं। कहने का मतलब यह है कि बड़ा वाला नंबर में छोटा वाला नंबर से भाग देंगे। ठीक है, तो देखो बड़ा वाला नंबर कौन है, 867, और इसमें हमको भाग देना है छोटे वाले नंबर से, यानी b से भाग देना है 255। ठीक है, अब भाग देते इसमें भाग देंगे तो 3 बार में लग जाएगा। 3 बार में लगेगा तो कितना आएगा, 5 तिया 15 5, बाकी 1, फिर 5 तिया 15, 1 16 6, बाकी 1, 3 दूना 6, 1 7। ठीक है, अब क्या करते हैं, भाग तो आता ही होगा सभी को। तो अब इसमें क्या करते हैं, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो 2, यानी कि 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, और 6 में से 6 जाएगा तो 0, यानी कि 6 में से 6 घट जाएगा तो 0। अब यहाँ पे बचा 8 में से 7 जाएगा 1, यानी कि 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। ये तब तक भाग देते रहेंगे जब तक रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसको फिर से भाग देंगे। पहले इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, यूक्लिड अब इसमें क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर बैठा देंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या करेंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम क्या करेंगे, इस पर फॉर्मूला पर बैठाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें a कौन है, a बड़ा वाला वैल्यू है। ठीक है, a कौन है, बड़ा वाला, यानी कि 867 बराबर b किसका, b कितना है, b 255 है। ठीक है, और यहाँ पे जो q आता है ना, ये q, ये कोसेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोसेंट को ही हम q शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसमें जो है जितना भी डिवाइजर होता है यानी भाजक होता है, उसमें क्या करते हैं, कोसेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि हम जो है भाजक में भागफल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भागफल मेरा कितना है, इतना 3 है, और जो भी रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, उसको हम इसमें जोड़ देते हैं। ये हम तब तक भाग देते रहेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तो फिर चलिए आगे भाग देते इसमें। तो हम इसमें भाग देंगे, किस में भाग देंगे, भाजक में। जो यहाँ जो बच जाता है कोसेंट के साथ b में फिर से क्या भाग देंगे, रिमाइंडर से, यानी कि फिर जो यहाँ b जो रहता है उसमें भाग देते हैं शेषफल से। ठीक है, तो शेषफल मेरा कितना है, 102 है, और b कितना है, 255, यानी कि 255 में हमें b से भाग देंगे तो 2 बार में लग जाएगा, 204 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 4 गया तो 1, और 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही होगा, और 2 में 2 घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी कट जाएगा। ठीक है, फिर भी देखते हैं यहाँ पे 0 नहीं आया है शेषफल। एक बार फिर से इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर बैठाएंगे और फिर से इसको दोबारा हम भाग देंगे। तो हम इसको क्या किए हैं, फिर इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर बैठा दिए हैं। तो ठीक है, तो ये फिर भी यहाँ पे जो रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है वो 0 नहीं आया है। तो ये इसको तब तक भाग देते रहेंगे जब तक क्या होगा, यानी शेषफल जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसमें फिर से भाग देते हैं।
तो देखिए हम 102 में हम 51 से भाग देते हैं, यानी कि ये जो शेषफल बचता है ना उसी से हम भाग देते हैं किस में, जिसमें पहले हम डिवाइजर में भाग देते हैं, यानी कि बी में भाग देते हैं। ठीक है, बी में हम भाग देंगे आर से। तो देखो हम 51 में जो है 51 से भाग देते हैं 102 में, तो कितना बार में लग जाएगा, 2 बार में। ठीक है, 102। तो ये देखो पूरा पूरा ये क्या कट गया, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, शेषफल क्या आया, 0। तो ये क्या हुआ, ये पूरी तरह से फॉर्मूला पर बैठ गया। अब हम क्या लिखेंगे, इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या करेंगे, इसको उस फॉर्मूला पर लिख देंगे। 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस शेषफल कितना आ गया, 3 जीरो आया, कितना जीरो भी आता है तो वो एक ही जीरो लिखेंगे, जीरो का कोई इतना वैल्यू नहीं है, 3 बार आ जाए 4 बार आ जाए वो एक ही जीरो कंसीडर होगा। ठीक है, तो अब देखो अब क्या इसमें देखे हैं कि जो है ना रिमाइंडर हमको 0 लाना था, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि शेषफल 0 आ गया। तो ये क्या हुआ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा क्या हुआ, HCF निकल गया। किसका हम निकाल रहे थे, तो देखिए ये दोनों का जो है ना 867 और 255 का हम क्या निकाल रहे थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम HCF निकाल रहे थे। तो देखो हम क्या किए हैं, ए का बड़ा वाला वैल्यू को हम ए मान लिए, छोटा वाला वैल्यू को बी मान लिए। अब क्या किए, बड़ा में से छोटा को हम भाग दिए तो 3 बार में आया, इसको तब तक भाग देते रहेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें इतना भाग दिए हैं तो क्या आ गया, यहाँ आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम अब फिर इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के फॉर्मूला पर बैठा दिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के फॉर्मूला पर बैठाने के बाद क्या हुआ, ये 0 नहीं आया है, 0 नहीं आया है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर फिर बैठाकर फिर से इसको हम दोबारा भाग देंगे। भाग देने के बाद देखेंगे कि 0 आया है कि नहीं। अगर 0 नहीं आया है तो फिर इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर बैठाकर भाग देकर हम क्या करेंगे, 0 लाएंगे। ठीक है, जब हम भाग दिए हैं तो देखिए कि क्या हुआ कि ये जो पूरी तरह से क्या हो गया, शेषफल 0 आ गया। तो हम यह कह सकते हैं कि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम इसका HCF निकाल दिए। तो इसको हम अब कैसे लिखेंगे, ये बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चन पहला चैप्टर से आता ही आता है, क्योंकि ये स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये अगर स्किप कर दीजिएगा तो 2 से 4 नंबर आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, आसान है लेकिन यह एग्ज़ाम में आता ही आता है, इसमें यह एक तरह से मान लो कि फिक्स टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए किसका हम निकाल रहे थे, तो हम कैसे लिखेंगे अब, तो हम लिखेंगे 867 और 255 का जो HCF है, HCF बराबर क्या होगा, इतना का HCF कितना आ गया, जो लास्ट में जो बचता है ना क्वोशेंट, जिससे लास्ट बार में जिससे डिवाइड होता है, भाग होता है जिससे, वही HCF हो जाता है। यानी कि 867 और 255 का HCF कितना आया, 51 आ गया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से वीडियो हम आपके लिए कैसे सिन्हा मैथ को कंप्लीट करें तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमको ये पता लगेगा कि इंटरेस्ट आप लोगों को है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो धन्यवाद।